आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे। इस पर ऐसे कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड, यानी 15 अगस्त जो है सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, भारत के स्वतंत्रता दिवस के तौर पर। इट इज़ द नेशनल फेस्टिवल, यह एक राष्ट्रीय त्यौहार है ऑफ इंडिया, यानी यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। राष्ट्रीय त्यौहार हम उसे कहते हैं अक्सर जो सभी धर्म और जाति के लोग मनाते हैं, और इसमें तो जाति की बाध्यता है ही नहीं। ऑन दिस डे, इसी दिन द नेशनल फ्लैग, यानी इस दिन जो है नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया जाता है, यानी फहराया जाता है, या इसके बदले आप अनफर्ल वर्ड को यूज कर सकते हैं, दोनों का ही मतलब फहराना होता है। यानी ऑन दिस डे, इस दिन द नेशनल फ्लैग इज होइस्टेड और अनफर्ल्ड एट एवरी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट प्लेसेस, हर सरकारी और निजी जगहों पर झंडे को फहराया जाता है, राष्ट्रीय झंडे को, जो कि हमारा तिरंगा है। कल्चरल प्रोग्राम, यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम, इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है ऑन दिस डे, इस दिन। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, ऑल्सो होइस्ट्स द फ्लैग, वो भी झंडा फहराते हैं, कहाँ? एट द रेड फोर्ट, लाल किले पर, दिल्ली में जो है। द रीजन दैट वी सेलिब्रेट, अब इसका कारण क्या है, क्यों हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं एज एन इंडिपेंडेंस डे? तो द रीजन, कारण जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को, इज दैट, यह है कि आवर कंट्री बिकेम फ्री, हमारा देश आजाद हुआ ऑन दिस डे, इसी दिन, इन 1947, 1947 में। हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। वी गॉट फ्रीडम, हमें आजादी मिली फ्रॉम ब्रिटिश रूल, हमें अंग्रेजी शासन से आजादी मिली आफ्टर मोर देन 200 ईयर्स, लगभग 200 सालों से अधिक समय के बाद। मेनी फ्रीडम फाइटर्स, बहुत सारे, अब फ्रीडम फाइटर का मतलब आप यदि नहीं जान रहे तो स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो है वेंट टू जेल, जेल गए, एंड मेनी ऑफ देम सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स, और बहुत ने अपने जान की बाजी लगाई, जान गंवा दी। द रोल ऑफ गांधी जी, यानी गांधी जी की भूमिका भी जो है वॉज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण थी, बिकॉज, क्योंकि वी गॉट फ्रीडम, हमें आजादी मिली इन हिज लीडरशिप, उनके ही नेतृत्व में, हमें गांधी जी के नेतृत्व में ही आजादी मिली, इसीलिए उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। द पर्पस, यानी उद्देश्य ऑफ दिस डे, इस दिन का जो उद्देश्य है, इज नॉट ओनली टू सिंग एंड डांस, सिर्फ गाना और नाचना नहीं है, बट ऑल्सो टू रिमेंबर, याद करना भी है, द सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों के कुर्बानी को याद करना है। दिस डे इज ए रिमाइंडर, यह दिन हमारे लिए एक रिमाइंडर की तरह है, जो हमें याद दिलाता है, ऑल ऑफ अस, हम सबों को, दैट हाउ इंपॉर्टेंट फ्रीडम इज, कि आज़ादी कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कितना मायने रखती है। अब कंक्लूजन वाला स्टांजा है लास्ट। वी ऑल आर फ्री टुडे, हम सभी आज आज़ाद हैं, बट, लेकिन, वी आर बिकमिंग स्लेव्स, स्लेव का मतलब ये नहीं जान रहे तो गुलाम होता है, हम गुलाम होते जा रहे हैं, ऑफ सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों की, लाइक जैसे टेक्नोलॉजी, आज हम तकनीक के गुलाम हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए यदि टेक्नोलॉजी बंद कर दे हो जाती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। गूगल वगैरह, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब बंद करना, काम करना बंद कर देता है आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस पर इतना ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। एंड वेस्टर्न कल्चर, और साथ ही साथ हम वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इंप्रेस्ड हो रहे हैं, जो कि गलत बात है। इससे क्या होगा, हम अपने कल्चर को खो देंगे और हम अपनी पहचान भी खो देंगे, क्योंकि कल्चर से ही हमारी पहचान है। सो वी नीड टू थिंक अबाउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, इसीलिए जरूरी है कि हम आज़ादी के सही मतलब को समझें, एक्चुअल मीनिंग, सही अर्थ को समझें। दिस इज ओनली पॉसिबल, ये तभी संभव होगा when everyone will become, हर कोई बनेगा क्या? ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक। देश का एक जिम्मेदार नागरिक हमेशा देश की सुरक्षा, देश की हित में ही सोचेगा। इट इज आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है, टू प्रोटेक्ट, बचाना, आवर फ्रीडम, कि हम अपने आज़ादी को बचाएं, सुरक्षित रखें, एंड आइडेंटिटी, और जब आज़ादी सुरक्षित रहेगी तो हमारी पहचान भी उसी से जुड़ी हुई है, तो हमारी पहचान भी सुरक्षित रहेगी एज वेल, which we have got as a gift, हमें उपहार स्वरूप मिला है। हमने आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको महत्व ना दें, उसका महत्व ना दें, नहीं समझे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही नुकसान होगा। नीचे हमने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं जो कि शायद ऊपर चर्चा हुई।
नेशनल राष्ट्रीय फेस्टिवल का मतलब सबको पता होता है पर्व त्योहार। होइस्ट एक वर्ब है या अनफर्ल जिसका मतलब होता है फहराना। प्राइवेट मीन्स निजी, गवर्नमेंट सरकारी या सरकार भी होता है इसका मतलब। बच्चे अक्सर इसमें एन नहीं देते हैं, एन स्पेलिंग इसकी बराबर एग्जाम में पूछी जाती है। प्लेस मीन्स जगह होता है। प्रोग्राम, प्रोग्राम दो तरीके से लिखा जाता है, कभी सिर्फ एम भी दिया जाता है या डबल एम भी, कार्यक्रम इसका मतलब होता है। ऑर्गेनाइज एक वर्ब है, आयोजित करना। कल्चरल सांस्कृतिक। रीजन या काउज का मतलब होता है कारण। सेलिब्रेट मीन्स खुशी मनाना, उत्सव मनाना या सिर्फ मनाना कहिए। फ्री या इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ाद। ब्रिटिश रूल अंग्रेजी शासन। सेक्रीफाइस मीन्स कुर्बानी या बलिदान। फ्रीडम या इंडिपेंडेंस दोनों का ही मतलब आज़ादी या स्वतंत्रता। लीडरशिप नेतृत्व। पर्पस उद्देश्य। रिमेंबर वर्ब है याद करना। कल्चर संस्कृति, आइडेंटिटी पहचान। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, इसी से शब्द बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। सिटीजन नागरिक। प्रोटेक्ट सुरक्षा करना, ये भी एक वर्ब है। टेक्नोलॉजी तकनीक। दैट वाज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस डे। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।